नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप तक एक सूचना पहुंची होगी। बेसिक शिक्षा में लगभग 60,000 पदों पर भर्ती होना तय है। बहुत दिन से ये सुगबुगाहट चल रही थी कि नई वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग पहली बार इस वैकेंसी को कंडक्ट कराने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले का जो भी एग्जाम हो रहा है आपका, वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग नहीं था, बेसिक शिक्षा परिषद था जो ये एग्जाम कराता था। ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग इस परीक्षा को कराने जा रहा है। 60,000 पदों पर यह भर्ती आई है। ये सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। ठीक है ना, कि 48,000 के लगभग आपको मिल जाएंगे उसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में 11,000 समथिंग आपको मिल जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर लगभग आपके 60,000 वैकेंसी का पूरा खाका आ चुका है। और मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था 8 जुलाई याद रखिएगा। 8 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। 8 जुलाई को आपको पता चल जाएगा नई वैकेंसी के बारे में, आपको सुपर टेट के बारे में पता चल जाएगा, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो तब तक ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी कर ली जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ प्राइमरी के लिए होगी या अपर प्राइमरी के लिए होगा। तो बिल्कुल आप जानते रहिए कि यह वैकेंसी दोनों के लिए है। यह प्राइमरी के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है ना। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये प्राइमरी के लिए भी आएगी और अपर प्राइमरी के लिए भी आएगी, दोनों के लिए आएगी। हालांकि इसके पहले अपर प्राइमरी या हम कहें जूनियर, इसके लिए अलग से वैकेंसी निकल चुकी है जिसका एक बार एग्जाम हुआ है। हालांकि अभी तक वह पेंडिंग ही, अभी तक मामला फंसा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन यहां जो वैकेंसी है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, अभी जो अध्याचन है वह प्राइमरी के लिए ही गया है। ठीक है ना। अभी जो ये आपको डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी के लिए है, और प्राइमरी के लिए जाएगा तो इसका मतलब इसमें कौन प्रभावी हो जाएगा? डीएलएड प्रभावी हो जाएगा, बीएड प्रभावी नहीं होगा। सवाल आया इसका सिलेबस क्या होगा? तो इसका सिलेबस वही होगा जो आप यूपी टेट में पढ़ रहे हैं और सुपर टेट में पढ़ेंगे, वही सिलेबस आपका होने वाला है। कुछ नई बात इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन जानते रहिए, अगर यह वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी के लिए ओपन हुई, जो कि अभी तक का जो भी ये हुआ है पूरी प्रक्रिया, ये आपके सिर्फ प्राइमरी का डेटा है। अगर ये प्राइमरी मतलब 1 to 5 तक अगर ये गया, 1 to 5 तक गया, तो सिर्फ डीएलएड वाले ही इसके लिए मान्य होंगे, बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बीएड वाले तभी एलिजिबल होंगे जब ये वैकेंसी ओपन होगी, अपर प्राइमरी या जिसको आप जूनियर कहते हैं, ये वैकेंसी ओपन होगी तभी बीएड वाले मान्य होंगे। अदरवाइज डीएलएड वाले ही इस वैकेंसी में कंपीट करेंगे। तो जिनका डीएलएड है और जिन्होंने सीटेट यूपीटेट कुछ भी क्वालिफाई कर रखा है, तो वो कमर कस ले, उनके लिए एक बेहतरीन मौका आने वाला है। संभवतः सीटेट मान्य होना चाहिए, नहीं तो यूपीटेट आपका होने ही जा रहा। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो यूपीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। सिलेबस की बात करें तो जो आप सिलेबस सुपर टेट और यूपी टेट में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है, कुछ नया नहीं होने वाला। अगर कुछ नया आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ पता चल जाएगा। तो वो 19-20 का जो फर्क आएगा वो आप अपने आप को अपडेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बीएड वाले अभी अगर यह वैकेंसी ऐसे ही रह गई से प्राइमरी के लिए, तो फिर बीएड वाले इस वैकेंसी से बाहर होंगे, सिर्फ डीएलएड वाले ही इस वैकेंसी में कंपीट करेंगे। इसके साथ साथ ये जो आपके एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, इनके रिक्त पदों का भी विवरण आना शुरू हो गया है। मतलब आपको टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। 8 जुलाई डेडलाइन रखी गई है। 8 जुलाई को यह वैकेंसी सबकी सब ओपन होनी है। पुराने टीजीटी पीजीटी 22 वाले का रिजल्ट घोषित होना है और उसके साथ साथ ये नई वैकेंसीज ओपन होने वाली हैं। तो बड़े मौके आपके लिए बन रहे हैं। सिलेबस आपका सेम है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर सिर्फ प्राइमरी के लिए ही यह वैकेंसी ओपन हुई तो सिर्फ डीएलएड वाले कंपीट करेंगे इसमें, बीएड वाले बाहर रहेंगे। बीएड चूंकि प्राइमरी के लिए एलिजिबल अब नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना। तो अपने आप को तैयार करते रहिए, बहुत बड़ा मौका आपके लिए बनने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।